बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि चैंगहोंग रूबा डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का डिजिटल डिस्प्ले किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसमें फंक्शन का बटन प्रेस करें, अपने डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोलर को ऑन करें। इसमें डिफरेंट किस्म के फीचर्स हैं। अगर आप अपने फ्रीज़र का टेम्परेचर और फ्रिज का टेम्परेचर सेपरेटली कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। और अगर आप इसमें स्मार्ट की ऑप्शन, वोकेशन की, फास्ट फ्रीजिंग की या फास्ट कूलिंग की ऑप्शन पे अपने फ्रिज टेम्परेचर को सेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने अपने फ्रीज़र का और फ्रिज का सेपरेटली टेम्परेचर किस तरह से कंट्रोल करना है। तो सेपरेट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप टेम्परेचर जोन का बटन दबाएं। ऊपर वाली लाइट ब्लिंक होने का मतलब यह है कि आप पहले फ्रीज़र का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जोन का बटन प्रेस करने के बाद आपने टेम्परेचर का बटन प्रेस करना है। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो -24 है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो -12 है। तो आपने अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप -16 टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं तो -16 पे ला के आप ओके का बटन दबाएं तो आपके फ्रीज़र का टेम्परेचर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक -16 सेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने फ्रिज का टेम्परेचर सेपरेटली कंट्रोल करना है तो टेम्परेचर जोन का बटन दबाएं। नीचे वाली लाइट ब्लिंक होने का मतलब है कि आप फ्रिज का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर सेट करने के लिए आप उसी तरह टेम्परेचर का बटन प्रेस करेंगे। जो 1 से लेके 8 तक आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका टेम्परेचर 6 रखना है तो 6 पे ला के आप इसको ओके कर दें। तो अब आपके फ्रीज़र और फ्रिज दोनों पोर्शन का टेम्परेचर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सेट हो चुका है। अच्छा, ये सेपरेट टेम्परेचर कंट्रोल करने का तरीका था। अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर को फंक्शन का बटन प्रेस करते हैं और अगर आपने इसको किसी और ऑप्शन पे लेके जाना है तो उस ऑप्शन पे लाने के लिए तब तक आप फंक्शन का बटन प्रेस करते रहें जब तक वो फंक्शन एडिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप अपने रेफ्रिजरेटर को स्मार्ट पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो जब स्मार्ट का फंक्शन एडिट हो उसके बाद आप इसको ओके कर दें तो अब आपका जो रेफ्रिजरेटर है ये स्मार्ट पे ऑपरेट कर रहा है। स्मार्ट पे ऑपरेट करने का फ़ायदा ये है अपने रेफ्रिजरेटर को कि इसमें जितनी आपने चीज़ें रखी होंगी उसके अकॉर्डिंगली ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इसी तरह आप अगर चाह रहे हैं कि आप इसको वोकेशन मोड पे अगर ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो तब तक फंक्शन का बटन प्रेस करें जब तक वोकेशन का फंक्शन एडिट नहीं होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओके कर दें तो अब आपका जो फ्रिज है ये वोकेशन मोड पे ऑपरेट हो रहा है। वोकेशन पे रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए तो आप कोशिश करें कि आप अपने रेफ्रिजरेटर को वोकेशन मोड पे ऑन करके घर से जाएं। इसमें आपकी बिजली की बचत इस तरह से होगी कि ये उस वक्त भी अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपने चीज़ें रखी होंगी उसके अकॉर्डिंगली ये रेफ्रिजरेटर जो है वो काम करेगा। क्योंकि दरवाज़ा बार बार अगर खुल नहीं रहा तो रेफ्रिजरेटर उस हिसाब से कूलिंग करेगा। तो वोकेशन मोड पे ऑपरेट करने के लिए फंक्शन का बटन तब तक प्रेस करें जब तक वोकेशन का फंक्शन एडिट नहीं होता। इसी तरह अगर आप अपने फ्रीज़र और फ्रिज का जो दोनों पार्ट्स हैं इसकी मैक्सिमम कूलिंग लेना चाह रहे हैं तो आप फंक्शन का बटन प्रेस करें। फास्ट फ्रीजिंग पे ला के अगर आप इसको ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है ऊपर वाले खाने का वो -32 सेट हो जाएगा जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसी तरह अगर आपने फ्रिज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर लेना है तो आप इसको फास्ट कूलिंग पे ऑपरेट करें। फास्ट कूलिंग ब्लिंक होगी, आप इसको ओके कर देंगे तो अब आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसका फ्रीज़र वाला पार्ट और उसका फ्रिज वाला पार्ट मैक्सिमम कूलिंग पे काम कर रहा है। यानी ऊपर वाले पोर्शन में फास्ट फ्रीजिंग है -32 और नीचे वाले में फास्ट कूलिंग है। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके के साथ एक अनलॉक का बटन है, इसको आपने लॉन्ग प्रेस करना है 3 से 5 सेकंड के लिए तो आपका जो डिजिटल डिस्प्ले कंट्रोलर है ये लॉक हो जाएगा।
इसी तरह इसको अनलॉक करने का भी यही तरीका है कि आपने 3 से 5 सेकंड के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करना है, तो आपका डिजिटल डिस्प्ले जो है वो अनलॉक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।